هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام محبت और ज़ौक़ से दुरूद पढ़ो। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بالواجب الاحترام मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज इस्लामी साल का पहला महीना और उसका पहला दिन है। 1447 हिजरी का आज पहला दिन है। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर इस इस्लामी साल की बुनियाद रखी गई। 12 मरतबा इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि इसको इस्लामी साल क्यों कहा जाता है। हालांकि जो सूरज के मुताबिक जो साल चलता है, जिसे शमसी साल कहते हैं, वो भी तो अल्लाह ने बनाया है। ये कमरी साल है, कमर के हिसाब से चलता है, ये भी अल्लाह ने बनाया है। तो बारहा इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि ये दोनों अल्लाह ताला के हैं, लेकिन इस कमरी साल को इस्लामी साल इस वजह से कहा जाता है कि मुसलमानों की जितनी भी इबादत हैं वो सारी की सारी चांद के हिसाब से तय पाती हैं। रमज़ान का महीना चांद के हिसाब से किसी भी महीने में आ जाए, जनवरी में आ जाए, फरवरी में आ जाए, लेकिन वो रमज़ान चांद के हिसाब से आएगा, उसमें रोजे रखे जाएंगे। इसी तरह हज है और दीगर इबादत हैं, इस वजह से इसे इस्लामी साल भी कह दिया जाता है। उम्मन इसको कमरी साल कहते हैं। उसका आज पहला दिन है। पहले दिन अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सुसरे रसूल दमादे अलीयुल मुर्तज़ा 22 लाख वर्ग मील पर हुकूमत करने वाले बादशाह का पहले दिन शहादत है और साल का पहला दिन। और पहले दिन में एक अजीम और शान शहादत इस बात का सबक देती है कि इस्लाम ने हमेशा कुर्बानियों से परवान चढ़ा है। इस्लाम ने हमेशा कुर्बानियों से तरक्की पाई है। और हम भी अगर चाहते हैं कि हमें ईमान के अंदर, इस्लाम के अंदर, इबादत के अंदर, नमाजों के अंदर, नमाजों की हलावत के अंदर, सजदों के अंदर, कुरान की तिलावत के अंदर हमारा भी दिल जमे, हमें तरक्की नसीब हो, तो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। अपने नफ्स की कुर्बानी, ख्वाहिशात की कुर्बानी, आराम की कुर्बानी, हमें ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। फिर हमें ईमान, इस्लाम, इबादत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत तरक्की नसीब फरमाएंगे। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से आज के दिन उन्हीं का जिक्र ख्याल करेंगे
अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें असहाबे पैगंबर की जिंदगियों को पढ़ने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल छोटे थे और नबूवत के छठे साल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो उसके 6 साल छठा साल चल रहा था जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने का वाक़या बड़ा अजीब वाक़या है कि उनकी बहन ने, आपने 12 मरतबा वाक़या सुना, लेकिन उससे हमें सबक ये मिलता है कि अगर एक औरत की तरबियत ऐसी हो जाए तो उसके जरिए से अल्लाह मर्दों को भी इस्लाम अता फरमा देता है। बेटियों की तरबियत ऐसी हो जाए, बहनों की तरबियत हम ऐसी करें और मर्दों की बनिस्बत अगर औरत की तरबियत दीन के मुताबिक हो जाए और उसके दिल में पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर कर जाए और दीन को फैलाने की उसके अंदर तड़प पैदा हो जाए, दीन को फैलाने का उसको एक शौक लग जाए तो मर्दों से कई गुना आगे बढ़कर काम करती है। यहाँ पर हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त के बहादुर तरीन लोगों में जिनका शुमार होता है और इस्लाम किसके सबब कबूल हो रहा है? एक औरत के। इसको कमजोर समझा जाता है। एक औरत के सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम में दाखिला फरमा रहे हैं। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी थी, लेकिन जरिया जो ज़ाहिरी सबब नजर आ रहा है वो बहन की कुर्बानी है। बहन ने इस्लाम पेश किया, सूरह ताहा की पहली आयत पढ़ के सुनाई, दिल बदला तो वही में कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं भी इस इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ। आपकी दूसरे सहाबा-ए-किराम से कमोबेश 1.25 लाख सहाबा-ए-किराम थे। सहाबी कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, उनकी सोहबत पाई हो और फिर उसी ईमान के साथ कब्र में उतर गया हो, उसे सहाबी कहते हैं। तो कमोबेश 1.25 लाख लोग थे जिन्हें सहाबा कहा जाता है और कुछ सहाबा-ए-किराम को उनकी कुर्बानियों की वजह से, दीन की खिदमत की वजह से खुसूसियात हासिल थी। उन्हीं में से एक सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दीन इस्लाम के लिए बेशुमार कुर्बानियां हैं। सबसे पहले बैतुल्लाह के अंदर जिस शख्स के तुफैल, जिस शख्स के वजह से बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ मुसलमानों को, वो सआदत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ जो हिस्से में आई। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान मजीद में 27 मकामात ऐसे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा कि ये काम कैसे होना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया, अल्लाह ताला ने उसी को कुरान बनाकर नाज़िल फरमा दिया। ये पर्दे के जो अहकामात है, पहले पर्दा नहीं था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि पर्दा होना चाहिए, मर्द और ख़वातीन में इम्तियाज होना चाहिए, पर्दा खवातीन पर्दा करें। अल्लाह ताला ने उसी को कुरान बनाकर नाजिल कर दिया, पर्दे का हुक्म जारी कर दिया। तो 27 के करीब मकामात ऐसे हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया, अल्लाह ताला ने उसी को कुरान बनाकर नाजिल फरमा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बराह रास्त हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं मांगा, बल्कि ऑप्शन दिया। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह या तो अबू जहल दे दे या उमर दे दे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, वाज़ेह अल्फाज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को बराह रास्त नहीं मांगा, बल्कि ऑप्शन दिया कि अल्लाह इन दोनों में से जो तुझे पसंद है वो दे दे। अल्लाह ताला ने, अब यहाँ पर देखने की बात यह है, अबू जहल उस वक़्त के सरदारों में शामिल था, सरदार था। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरदार नहीं थे, बल्कि आम कारकुन थे, आम से शहरी थे। अल्लाह ताला ने एक लीडर को छोड़कर कारकुन को चुना, इसकी वजह क्या है? मुहद्दिसीन ने इसमें बहुत ज़बरदस्त और बड़ी प्यारी बात की है कि अल्लाह ताला ने लीडर को छोड़कर कारकुन को क्यों चुना? लीडर को चुन लेते, उसके ज़रिए से काम ज़्यादा होता, इलाके में दीन ज़्यादा फैलता, रोब दबदबा ज़्यादा होता। कारकुन को चुना, क्यों चुना? बहुत सी वजूहात लिखी हैं। एक वजह उनमें से यह भी लिखी है कि अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसलिए चुना कि वो बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहादुर थे। अल्लाह दीन का काम बहादुरों से लेना चाहता है, अल्लाह ताला बुज़ुर्गों से दीन का काम नहीं लेता है। बहादुर जो मजबूत हो, इसे हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को कमज़ोर मोमिन से ताकतवर मोमिन ज़्यादा पसंद है।
अल्लाह ताला उसे ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। एक और वजह लिखी है कि अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्यों अल्लाह ने कबूल फरमाया, अबू जहल को क्यों कबूल नहीं फरमाया? क्योंकि अबू जहल के अंदर इनाद था, तकब्बुर था, तासुब था, दुश्मनी थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर ना इनाद था, ना तकब्बुर था, ना तासुब था। इसलिए अल्लाह ताला ने जो है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कबूल फरमाया। इनाद तासुब कहते किसे हैं? इनाद तासुब किसे कहते हैं? जो आज हमारे मसालिक के अंदर बाद अहबाब के अंदर पाया जाता है। तासुब किसे कहा जाता है? तासुब उसे कहते हैं, आसान अल्फाज में समझाऊं, तमाम बराहीन, तमाम दलाइल देखने के बावजूद भी हक को ना मानने का नाम तासुब है। सारे दलाइल देख लिए, सारी दलीलें देख ली, लेकिन फिर भी हक बात को ना मानने का नाम तासुब है। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर तासुब नहीं था, अबू जहल के अंदर तासुब था। चांद को दो टुकड़े होते देखा, हालांकि बचपन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू जहल के सामने गुजरा, पाक साफ शफाफ, झूठ नहीं है, मकारी नहीं है, किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। बचपन सामने गुजरा, जवानी सामने गुजरी। नबूवत के बाद अबू जहल ने मुआवजा मांगा, चांद दो टुकड़े अबू जहल के कहने पे हुआ। और इसी तरह अबू जहल के हाथ में कंकरियां बोली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मुआवजा मांगा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों को बुलवाया, उनसे अपना कलमा पढ़वाया। अबू जहल ने वो भी देखा, तमाम तर दलाइल और बराहीन देखने के बाद भी इस्लाम कबूल नहीं किया, इसलिए उसके अंदर तासुब था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर तासुब नहीं था। बहन ने कुरान की चंद आयत पढ़ी, उसी से दिल बदला। कुरान की एक आयत एक मुअज्जा है, कुरान की चंद आयत सुनकर दिल की दुनिया बदल गई। एक ही दलील देखी, इसे कुरान कहते हैं, उसी को देखकर दिल बदल गया। इससे पता चलता है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर तासुब और इनाद नहीं था, अबू जहल के अंदर तासुब और इनाद था, इसलिए अल्लाह ने उसे कबूल नहीं फरमाया। और एक और वजह है, अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कबूल फरमाकर यह पैगाम दिया है कि दीन चौधरियों और वडेरों का मोहताज नहीं है। दीन किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे दीन का काम ले ले, अल्लाह जिसे चाहे दीन के काम के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, असबाब का मोहताज नहीं है, बंदों का मोहताज नहीं है। अगर बंदे दीन का काम नहीं करेंगे, अल्लाह परिंदों से दीन का काम ले ले। असहाबे फील पूरा वाकया इस चीज का गवाह है। सूरह फील जो जिसका शान नज़ूल अब्दुल मुत्तलिब जो उस वक़्त के मुतवल्ली थे बैतुल्लाह के, जब देखा अबरहा लश्कर लेके आ रहा है, अल्लाह ताला से इल्तिजा की, अल्लाह आने वाला लश्कर हमारी ताकत से बहुत बड़ा है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम उसका सामना नहीं कर सकते, तू जाने तेरा घर जाने। वहां से कहकर निकले, अल्लाह ने छोटे छोटे अबाबिलों से बड़े बड़े हाथियों को मरवा दिया। इंसान दीन का काम नहीं करेगा, अल्लाह परिंदों से काम लेने पर कादिर है। तो अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कबूल फरमाकर इस बात की तरफ इशारा किया है कि दीन वडेरों और चौधरियों का मोहताज नहीं है, अल्लाह जिसे चाहे दीन का काम ले ले। तो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। आज के हुक्मरानों के लिए, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आम इंसानों के लिए यह पैगाम है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है और एक पाई का भी करप्शन का इल्जाम नहीं है। 22 लाख मुरब्बा मील का अगर पैमाना नापा जाए, उसमें से 7 पाकिस्तान हमारे निकलते हैं। 7 पाकिस्तान का रकबा जिसके ऊपर अकेला शख्स है, और बड़े मजमे में खड़ा होकर एक शख्स ऐलान कर रहा है कि जो चादरें तकसीम हुई थी उससे जुब्बा नहीं बन सकता, तुमने उसी चादर का जुब्बा पहना हुआ है, किस बुनियाद पर तुमने 2 चादरें रखी? और वहां पर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह पूरी संसद के सामने जवाब दे रहा है कि एक चादर मेरी थी, एक मेरे बेटे अब्दुल्ला की थी, दोनों को मिलाकर मैंने जुब्बा बनाया है। मैंने जिस तरह तुम्हें एक चादर दी है, उसी तरह मैंने अपने हिस्से में